अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्पेन वीज़े के प्रोसेस टाइम और वीज़ा रेशो के हवाले से कुछ नई अपडेट्स थी, तो आज मैं इसी के मुतल्लिक आपको अपडेट दूंगा कि इस वक्त स्पेन का प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है और वीज़ा रेशो कैसी है। इस वक्त स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये सब आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं स्पेन की अपॉइंटमेंट के हवाले से अपडेट दे दूं कि लास्ट टाइम 1 अगस्त को स्पेन की अपॉइंटमेंट ओपन हुई थी, 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। तो हमेशा की तरह इस बार भी बीएलएस की वेबसाइट डाउन हो गई और खुशकिस्मत थे जिनको अपॉइंटमेंट मिल गई होगी। अदरवाइज़ तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, आप डेटा एंटर करते थे उसके बाद एरर आ जाता था। तो ये काफ़ी टाइम से यही सिस्टम चल रहा है। अब ये लगता तो ऐसे ही है कि ये बीएलएस वाले जान के करते हैं, इनकी सेटिंग चल रही होती है और ये अंदर जो है पैसे लेकर अपॉइंटमेंट सेल करते हैं। और जब आम आदमी इसको बुक करना चाहता है तो उससे बुक नहीं होती है। हाँ, एक एक आध किसी से स्लॉट्स बुक भी हो जाते हैं, उनकी लक अच्छी है तो बुक हो जाते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर को एरर मिल जाता है। तो नेक्स्ट जो है अपॉइंटमेंट के हवाले से अपडेट ये है कि स्पेन एम्बेसी या आप कह सकते हैं कि बीएलएस की तरफ से कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। जैसे पहले डेट अनाउंस कर दी जाती थी कि इस डेट को अपॉइंटमेंट ओपन होगी, इस बार कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो इस वक्त अब कोई पता नहीं है कि ये अपॉइंटमेंट कब ओपन होती है। तो अब यही है कि जिस भाई को भी अपॉइंटमेंट चाहिए वो तकरीबन 15 अगस्त के बाद इसको चेक करना शुरू कर दें। तो उम्मीद है कि इनको ये अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो चेक करना पड़ेगा इनको डेली डेली बेसिस की बुनियाद पे काफ़ी टाइम, ताकि अगर अपॉइंटमेंट ओपन हो तो इनको ये अपॉइंटमेंट मिल जाए। और इससे फ़ायदा ये होगा जो कि बीएलएस ने डेट अनाउंस नहीं की, कि जो पहले बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता था या फिर इनकी वेबसाइट डाउन हो जाती थी, तो अब जो है वो वेबसाइट हो सकता है कि डाउन ना हो, क्योंकि ये सुना है कि स्पेन एम्बेसी की तरफ से भी एक्शन लिया गया है। और जो इनका ऑफिस है स्पेन के अंदर बीएलएस का, तो वहाँ से भी एक्शन लिया गया है, क्योंकि उनके पास भी कंप्लेंट्स गई थी कि ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सीन हो रहा है। तो ये अपॉइंटमेंट के बारे में अपडेट थी। तो बहुत सारे दोस्त पूछेंगे कि जी कब ओपन होगी, किस टाइम ओपन होगी। तो जी मैंने आपको बता दिया है कि डेट अनाउंस नहीं हुई है, किसी भी डेट को ये जो है अपॉइंटमेंट ओपन हो सकती है और टाइम इसका कोई भी नहीं होता, किसी भी टाइम ये अपॉइंटमेंट ओपन हो सकती है। तो आपको अब चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद अब स्पेन प्रोसेस टाइम के हवाले से आपको अपडेट दे दूं। बहुत सारे दोस्त जिन्होंने स्पेन के वीज़े अप्लाई किए हुए हैं और आने वाले दिनों में अप्लाई करना भी चाहते होंगे, तो उनके लिए प्रोसेस टाइम के हवाले से बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि हर 1.5-2 महीने के बाद स्पेन का जो प्रोसेस टाइम है वो चेंज होता रहता है। स्टार्ट में 30 दिन था, 40 हुआ, फिर 60 हुआ, तकरीबन ये 100 डेज तक हो गया था। तो बहुत सारी कंप्लेनें हुई, हमने भी की, हमारे दोस्तों ने की, बहुत कंप्लेनें की। तो डे बाय डे स्पेन की तरफ से प्रोसेस टाइम कम होता गया और अब प्रोसेस टाइम कम होकर तकरीबन 17 से 18 दिन तक भी आ चुका है। बहुत सारे केसेस है जिनको 16, 17, 18 दिन में भी आंसर मिल गया है। और कुछ दोस्तों को 30 दिन में, 25 दिन में, इस तरह जो है इनको आंसर मिला है। और कुछ दोस्त हैं ऐसे जिनको 40 दिन या 50 डेज तक इनको आंसर मिला होगा। तो अब जो है आप कह सकते हैं कि आपको आंसर 17 डेज में भी आ सकता है और 50 डेज में भी आ सकता है। और अब पहले वाला सीन नहीं है जो कि पहले जल्दी जिनको आंसर मिलता था तो चांसेस यही होते थे कि ये वीज़ा अप्रूव्ड है, और जिनको लेट आंसर मिलता था उनके चांसेस यही होते थे कि ये वीज़ा रिफ्यूज़ है।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपको बेशक 16 डेज़ में आंसर आ रहा है या बेशक 50 डेज़ में आंसर आ रहा है, तो रिफ्यूज़ल और अप्रूवल के जो है 50-50 चांसेस हैं। क्योंकि अब कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि जी जल्दी अगर आपको पासपोर्ट मिल गया तो वीज़ा अप्रूवल है, और लेट आपको मिला तो वीज़ा रिफ्यूज़ल है। अगर आपको क्योंकि अब बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखने में आए हैं जिनको 70 डेज़ में पासपोर्ट मिल गया और उनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए। तो अब जो है अगर आपको 70 डेज़ में भी पासपोर्ट मिल रहा है, 30 दिन में मिल रहा है या 50 दिन में मिल रहा है, तो वीज़ा अप्रूवल और रिफ्यूज़ल का आपको पता लगेगा जब आप अपना पासपोर्ट चेक करेंगे, या फिर बीएलएस में आपको रिफ्यूज़ल लेटर दिखाया जाएगा। तो ये प्रोसेस टाइम के हवाले से अपडेट थी। और इसके बाद अगर अब बात की जाए वीज़ा रेशो, तो वीज़ा रेशो के हवाले से स्पेन जिस तरह इनके प्रोसेस टाइम में चेंजिंग आती है, इसी तरह इनके वीज़ा रेशो में भी हर 1.5-2 महीने बाद चेंजिंग आती है। देखने में आता है कभी कभार के बहुत अच्छी प्रोफाइल पर भी वीज़े नहीं मिल रहे, और कभी इस तरह भी देखने में आता है कि नॉर्मल प्रोफाइल पे भी वीज़े मिलना शुरू हो जाते हैं। तो स्टार्ट में स्पेन ने जब पाकिस्तान के अंदर कोविड के बाद जो है अपनी एम्बेसी ओपन की, तो नॉर्मल प्रोफाइल पे वीज़े दे रहा था। उसके बाद फिर बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, यूएसए, कनाडा, यूके के जिनके पास वैलिड वीज़े थे उनको भी रिफ्यूज़ल मिलना शुरू हो गए। उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब हमने देखा कि स्पेन की तरफ से जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी उनको भी वीज़े मिले, जिनकी 2-3 कंट्रीज थी उनको भी वीज़े मिले। लेकिन फिर उसके बाद फिर जो है इनकी वीज़ा रेशो में चेंजिंग आई, फिर ये थोड़े स्ट्रिक्ट हुए, और फिर जिनकी अच्छी अच्छी प्रोफाइल थी उनको वीज़े रिफ्यूज़ल मिलना शुरू हुए। तो अगर बात की जाए मार्च अप्रैल की, तो मार्च अप्रैल में भी इनकी वीज़ा रेशो अच्छी थी। तकरीबन अगर आपकी 5-6 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी तो आपको ये वीज़े ग्रांट होने के बहुत अच्छे चांसेस थे, और वीज़े ग्रांट हो भी रहे थे। है रिफ्यूज़ल भी थे अगर उनकी कोई बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं थी या डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर वीज़े अप्रूवल हो रहे थे। और अब जो है जुलाई में जिन्होंने वीज़े अप्लाई किए या जून में जिन्होंने वीज़े अप्लाई किए, तो उनके ज़्यादातर रिफ्यूज़ल देखने में आ रहे हैं। और बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल जिनकी 10-10 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी, 7 कंट्रीज़, 8 कंट्रीज़ और 10 कंट्रीज़ या इससे ऊपर की भी ट्रैवल हिस्ट्री थी, तो उनके भी रिफ्यूज़ल देखने में आए हैं। क्योंकि लाज़म बात है, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और वो मेरे से कांटेक्ट करते हैं, अपना रिफ्यूज़ल भी मेरे से शेयर करते हैं। अगर वीज़ा अप्रूवल हो तो वो भी मेरे साथ शेयर करते हैं। तो वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। तो इस वक्त जिन दोस्तों की प्रोफाइल अच्छी नहीं है, यानी कि ट्रैवल हिस्ट्री वीक है, तो वो स्पेन का वीज़ा अप्लाई ना करें, फ़िलहाल वेट करें। वो हो सकता है आने वाले दिनों में दोबारा इनकी वीज़ा रेशो अच्छी हो जाए, क्योंकि वीज़ा रिफ्यूज़ल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपकी 4-5 कंट्रीज़ की या 6 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके डॉक्यूमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप वेट करें। और आने वाले दिनों में अगर वीज़ा रेशो अच्छी होगी तो मैं अपडेट कर दूंगा, आप दोबारा फिर चांस ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। हाँ, अगर आपने पहले स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया है या कोई शेंजन आपको मिला है, स्पेन का आपको पहले इससे पहले वीज़ा अप्रूवल हो चुका है, या फिर आपकी आउटस्टैंडिंग ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके डॉक्यूमेंट बहुत जेन्युइन हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप ये वीज़ा अप्लाई कर लें। अदरवाइज़ आप ये वीज़ा अप्लाई ना करें। और बहुत सारे दोस्त मिस्टेक करते हैं, एक दफ़ा स्पेन से रिफ्यूज़ हो गया, फिर पूछना शुरू कर देते हैं जी दोबारा मैं कब अप्लाई करूं, फिर 1 महीने के बाद फिर दोबारा अप्लाई कर देते हैं, फिर रिफ्यूज़ल मिल जाता है। या फिर स्पेन से रिफ्यूज़ल मिलने के बाद वो फ्रांस पे चले जाते हैं, वहाँ से रिफ्यूज़ल ले लेते हैं, फिर नदरलैंड चले जाते हैं, वहाँ से रिफ्यूज़ल ले लेते हैं, फिर ऑस्ट्रिया चले जाते हैं। मतलब वो घूमते रहते हैं और रिफ्यूज़ल लेते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप करते हैं। जब एक दफ़ा आपको रिफ्यूज़ल मिला है तो आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, वेट करें, ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बेहतर करें, बैंक स्टेटमेंट को बेहतर करें। उसके बाद तकरीबन 1 साल का आपको गैप देना चाहिए, गैप दें फिर आप अप्लाई करें।
इस तरह जब आप जल्दबाजी करते हैं तो जल्दबाजी के बाद वीज़ा ऑफिसर भी ये समझता है कि जी इसने वहाँ पे जाके भागना है, वापस नहीं आना, इसको बहुत जल्दी है। तो इसलिए ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि बहुत सारे दोस्त एक साल में चार चार पाँच पाँच शेंजन कंट्री से रिफ्यूज़ल ले लेते हैं। तो यही आज की अपडेट थी। कोई नई अपडेट होगी तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।